नमस्कार दोस्तों एक करंट इशू है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि ऑस्ट्रियन मुस्लिम, जो एक यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया है, वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं उन्होंने क्या किया है, वहाँ की सरकार के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया है। और मुकदमा क्यों किया है? क्योंकि वहाँ की सरकार ने एक इस्लाम मैप जारी कर दिया है। तो इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि इस्लाम मैप क्या है और ये क्यों जारी किया गया है और सरकार ने इसके क्या कारण बताए हैं या क्या तर्क दिए हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज़ आई है अल जज़ीरा न्यूज़पेपर में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी। ये अल जज़ीरा न्यूज़पेपर, ये कतर का एक न्यूज़पेपर है। तो चलिए समझते हैं ये क्या है आखिर। सबसे पहले हम देख लें कि ऑस्ट्रिया कहाँ है। तो ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री, यूरोप महाद्वीप में ऑस्ट्रिया उपस्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये एक ऑस्ट्रिया दूसरी कंट्री है। ये ऑस्ट्रिया दिख रहा होगा आपको। और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना है और यहाँ की जो भाषा है वो जर्मन जैसी है या जर्मन है। दूसरी बात, ऑस्ट्रिया में जो दुनिया का प्रमुख एक तानाशाह था हिटलर, उसका जन्म भी ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ये ऑस्ट्रिया की बात हो गई। अब ये आखिर मैप क्या है, चलिए इसको समझते हैं, जिसको लेकर सारा विवाद हो रहा है। तो क्या था कि ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की है और वो वेबसाइट देखेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, इस्लाम लैंड कार्टे नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। और इस वेबसाइट में आपको दिख रहा है कि सरकार ने जियो टैगिंग जैसी की है। जियो टैगिंग का मतलब है कि किसी स्थान की अगर आपको लोकेशन ज्ञात करनी हो, जियो टैगिंग कर दीजिए। जैसे हम गूगल मैप की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान की लोकेशन देख के और न्यूनतम दूरी वाला मार्ग पकड़कर चले जाते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रिया में जितने भी मुस्लिम समुदाय से संबंधित मस्जिद हैं, साथ ही साथ उनके जितने भी संगठन हैं, उन सब की जियो टैगिंग कर दी है। और इन मस्जिदों में और इन मॉस्क में और इन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें जो भी लोग काम करते हैं, उन सब के नाम, पते, एड्रेस इस साइट पर डाल दिया है, इस वेबसाइट पर डाल दिया है। और ये क्यों किया है, इसका कारण उन्होंने दिया है, लेकिन जो इस्लाम जगत है उसमें इस काम का जो ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने किया है उसका बड़ा विरोध हो रहा है। तो इन्होंने अपने तर्क दिए, हम उसको भी समझेंगे। अब इससे हुआ क्या है कि कोई भी व्यक्ति जाकर ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया की किसी मस्जिद का एड्रेस निकाल सकता है और साथ ही साथ जो उस मस्जिद में या उस संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनका नाम पता जान सकता है। तो ये ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने किया है। अब ये क्यों किया है, जियो टैगिंग ये क्यों कर दिया मॉस्क की और जो भी उनके क्या ऑर्गेनाइजेशन थे, इसको समझना है। तो ये किया इसलिए है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो ऑस्ट्रिया की समस्या थी उसको समझ लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ का जो एक जनसंख्या दिखाई दी गई थी 2009 में ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया की अगर आप पॉपुलेशन देखिए तो ये मुस्लिम पिंक कलर से आपको यहाँ दिखेंगे और यहाँ पर देखिए पिंक कलर से 4.2% थे, कब? 2009 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो एक और, अगर आप देखिए ये सेंसस इनका, तो यहाँ पर देखिए इस्लाम वहाँ पर लगभग कितना था, 4.2 के करीब था। और 2018 का ये नेट से मैंने निकाला है। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर तो इस्लाम हो गया, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हो गए 7.9, लगभग दोगुने। अब ये दोगुने कैसे हुए इसे समझिए। जनसंख्या लगभग कितने सालों में, 8 से 9 सालों में दोगुनी हो गई है। अब ये क्यों हुई है ये समझिए। दरअसल आपको जैसा पता होगा, चाहे वो एशियन कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ हो, जैसे सीरिया हो गया या कोई और कंट्री हो गई, जॉर्डन हो गया, या फिर अफ्रीकन जो ये कंट्री हैं, लीबिया, ये वगैरह कंट्री, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, जिसके कारण जो आम नागरिक हैं, जो आम इस्लाम को मानने वाले उनके अनुयायी हैं, वो यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, ठीक है। अब वो करते क्या हैं, एक तो एशिया से ये रास्ता जाता है टर्की होते हुए, तो यहाँ से टर्की होते हुए, ग्रीस होते हुए ऑस्ट्रिया पहुँचते हैं और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचते हैं। साथ ही साथ अफ्रीका से भी ये देखिए इटली होते हुए निकल जाते हैं। तो ये समस्या हो रही है। तो जो ऑस्ट्रिया में जनसंख्या वृद्धि हुई है लगभग 8-9 सालों में दोगुनी, तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ये है कि लोग आते हैं और नागरिकता लेते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ रही है। अब ये एक कारण हो गया है, और लेकिन इसका एक दूसरा भी बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये जियो टैगिंग करने का, कि एक तो जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरी बात क्या है कि पिछले साल यानी 3 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक आतंकवादी हमला हुआ था। ये देखिए लिखा हुआ 2 डेड एंड 15 वाउंडेड इन वियना टेरर अटैक। तो क्या हुआ कि जब जिन लोगों ने हमला किया था, जब उनकी ढंग से जांच पड़ताल हुई तो पता चला वो इस्लाम के फॉलोअर थे।
इसलिए साथ ही साथ पिछले साल आपने फ्रांस में देखा होगा कि एक टीचर ने स्कूल में हजरत मोहम्मद का कार्टून दिखा दिया था, तो उस टीचर की हत्या कर दी गई और जिस व्यक्ति ने मारा था वो इस्लाम धर्म का अनुयायी था। तो ये कुछ यूरोप में बड़ी घटना घट रही है जिससे एक इस्लामोफोबिया जैसा माहौल बन रहा है, लोग इस्लाम से डर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं। तो ये सारा मामला उसी के तहत इसको जोड़ा जा सकता है। ऑस्ट्रिया में चूंकि इस्लामिक जनसंख्या दोगुनी हो गई है और साथ ही साथ पिछले साल हमला भी हुआ। इसके पहले आप देखेंगे पिछले साल की घटना है कि फ्रांस में एक टीचर को मार दिया गया, शायद इस साल की है पिछले साल की है। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी, इसलिए ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जियो टैगिंग कर दी किसकी, जो भी वहाँ पर इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाएं हैं प्लस वहाँ के जो भी मस्जिद हैं उन सभी का। तो अब समस्या क्या आ रही है कि इसका व्यापक तौर पे इस जियो टैगिंग का विरोध किया जा रहा है और इस्लाम धर्म के जितने अनुयायी हैं वो ऑस्ट्रिया की जो वहाँ की जो उनकी उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर सरकार के इस फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। इसका कारण वो क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ये जियो टैगिंग कर दी है, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम से घृणा करता है, इस्लाम के अनुयायियों से घृणा करता है, वो क्या करेगा, यहाँ से उसको सारा कुछ एड्रेस मिल जाएगा इस साइट से, या जो भी जैसे वो पापा है साइट पर पहुँचकर, और उसके पश्चात वो क्या कर सकता है, उस खास विशेष व्यक्ति का एड्रेस निकालकर, जैसे कि मस्जिद हो गया या और भी इस्लामिक संगठन हो गए, उनके किसी खास व्यक्ति का नाम पता निकालकर उस पर हमला कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आपने किसी भी धर्म की इस प्रकार की कोई वेबसाइट नहीं बनाई, सिर्फ इस्लाम की बनाई, इससे इस्लाम की छवि दुनिया में खराब होगी, लोग इस्लाम के अनुयायियों से डरेंगे। तो ये भी कारण दे रहे हैं। तो अब बात ये आती है, और इससे एक और चीज़ यहाँ पर समस्या ये है कि एड्रेस तो निकल आएगा और मस्जिद की जितनी भी लोकेशन है वो सारी भी निकल आ रही हैं। तो एक चीज़ ये आ गई कि साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया है कि अब थोड़ा जो भी इस्लाम के अनुयायी आ रहे हैं, माइग्रेट होकर आ रहे हैं, उनको ये लोग नागरिकता देने में बहुत ही मतलब कठोर नियम कानून भी यूरोप में आ रहे हैं। जैसे फ्रांस हो गया या कई और देश, फ्रांस में तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, यहाँ पर जो मुस्लिम की आबादी है वो लगभग बोला जाता है कि 8% अभी मैंने दिखाया कि है। तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं और इसका व्यापक तौर पे विरोध हो रहा है। टर्की जो कि अपने आप को इस्लामिक जो भी नेशंस हैं, OIC का इस्लामिक जो संगठन है उसको नेता अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब को पीछे करने का प्रयास कर रहा है। तो इसी क्रम में टर्की ने इस कदम का विरोध भी किया है और इनसे कहा है कि आप ये हटाइए तुरंत, नहीं तो मुसलमानों के खिलाफ यूरोप के अन्य कंट्रीज़ भी ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं का निजात क्या है, क्या ये सही है या गलत है? तो अगर एकदम न्यूट्रल हो के आप सोचें तो किसी एक धर्म के साथ ऐसा करना गलत है, लेकिन जब किसी देश में इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा का मामला आ जाता है तो शायद अगर अपने लोगों की, अपने देश के नागरिकों की जान बचाना, उसके लिए कोई देश ऐसा कर रहा है तो आप बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। अगर आपके ऊपर पूरी दुनिया में उंगलियां उठ रही हैं तो आपके बीच से किसी को खड़ा होना पड़ेगा और आत्म मूल्यांकन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि जो हर जगह हमारा विरोध हो रहा है। तो बेहतर है कि सुधार की शुरुआत अपने अंदर हो और अपने पहले जो भी इस्लाम धर्म के प्रमुख नेता हैं या अनुयायी हैं उनको इस ओर देखना पड़ेगा। जैसे सऊदी अरब में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन जो भी वहाँ के शायद प्रिंस सलमान नाम है, उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया कि लड़कियों को स्कूटी चलाने की इजाज़त दे दी और भी बहुत सारे सुधार कर दिए, फ़्लाइट से सफ़र करने की इजाज़त दे दी। तो ऐसा एक कोई व्यक्तित्व तो आना चाहिए जो सुधार का अपने अंदर से प्रयास करे, तभी ये सब रुकेगा। क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो फ्रांस हो या किसी भी कंट्रीज़ में हो, तो देखेंगे मोस्टली आपके इस्लामिक अनुयायी या इस्लाम धर्म को जितने मानने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब निशाना बनाने को किसी एक धर्म के लिए इस तरह की वेबसाइट बना देना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया में हिंदू भी रहते हैं और भी धर्म के अनुयायी रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस देश के लिए अपना इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। पिछले साल यहाँ पर हमला हो चुका है। इसके पहले फ्रांस में भी बहुत बड़ी घटना हुई थी कि एक टीचर ने अपने स्कूल में मोहम्मद साहब का कार्टून दिखा दिया गया था, उसकी जान ले ली गई। तो इसलिए एक टर्म जो बहुत चला इस्लामोफोबिया, यानी किस इस्लामोफोबिया का मतलब ये हुआ कि इस्लाम धर्म को मानने वाले के खिलाफ, इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनसे किसी प्रकार की घृणा रखना या उनको मतलब नस्ल के आधार पर भेदभाव करना या उनसे डरना, सारी चीज़ें शामिल होती। तो मुस्लिम कंट्रीज़ यही कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया का प्रचार हो रहा है। तो ये शायद इतिहास में ये बहुत बड़ा कदम है किसी धर्म विशेष के साथ ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।